महाराष्ट्र के जालना में कुछ व्यापारिक समूहों से जुड़े विभिन्न परिसरों में टैक्स चोरी को लेकर की गई छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने लगभग 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। संबंधित अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। जब्त की गई संपत्ति में 56 करोड़ रुपए नकद और 32 किलोग्राम सोना, 14 करोड़ रुपए के मोती और हीरे शामिल हैं। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने संपत्ति के कुछ दस्तावेज और डिजिटल डाटा भी बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार स्टील, कपड़े और रियल एस्टेट में काम करने वाले 2 बिजनेस ग्रुप से जुड़े आवासीय और आधिकारिक परिसरों में 1 से 8 अगस्त के बीच छापे मारे गए। छापेमारी के दौरान जब्त की गई नकदी की गिनती करने में आयकर अधिकारियों की करीब 13 घंटे का समय भी लगा है। जिले में इन व्यापारिक समूहों द्वारा कथित तौर पर चोरी के बारे में इनपुट प्राप्त करने के बाद आयकर विभाग ने तलाशी अभियान के लिए राज्य भर में 260 अधिकारियों की 5 टीमों का गठन किया था। अधिकारियों ने बताया कि अभियान में 120 से अधिक वाहनों का इस्तेमाल किया गया। तो महाराष्ट्र के जालना में कुछ व्यापारिक समूहों से जुड़े विभिन्न परिसरों में टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी की गई। आयकर विभाग की ओर से ये छापेमारी की गई, जिस दौरान 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जो है वो विभाग द्वारा जब्त की गई है। इसके साथ आपको बता दें कि संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जब्त की गई संपत्ति में 56 करोड़ रुपए नगद और 32 किलोग्राम सोना, 14 करोड़ रुपए के मोती और हीरे शामिल हैं। चलिए, तो चर्चा के लिए हमारे साथ भरत सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। बहुत स्वागत है भरत सिंह जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से कई बिजनेसमैन के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई है, कांग्रेस का क्या रुख है इसमें? जी देखिए, जो 390 करोड़ रुपए जालना में मिला हुआ है, ये किसका है ये तो पता लगाना पड़ेगा। और इनकम टैक्स आईटी विभाग ने जिस तरह से मेहनत करके 390 करोड़ का एक पर्दाफाश किया है काले घोटाले का, तो ये काला घोटाला जो पैसा है ये किसका है ये तो एक जांच का विषय है और ये सामने आना चाहिए देश के और पूरे महाराष्ट्र के। क्या ये पैसे जो कहीं वो तो वहां के तो नहीं है जो अभी 40 विधायक गए थे, क्या ये कहीं उनका कनेक्शन तो नहीं है, सब एक जगह जमा किया हुआ था? क्योंकि जो नहीं, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आईटी, ईडी, तमाम चीजों में कांग्रेस कहती है कि बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई नहीं होती। अब तो महाराष्ट्र में हो गई कार्रवाई, बीजेपी की सरकार है गठबंधन में। अभी तो ये समझ में नहीं आया कि सरकार किसकी है। ये शिवसेना की सरकार है कि बीजेपी समर्थित सरकार है कि ये जो है पूरी अनधिकृत सरकार है? अब देखा जाए तो ये सरकारी कहाँ सही तरह से है। जब सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, इसका मुद्दा बना हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सरकार अस्थायी और अस्थायी है। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना कि सरकार किसकी है। अच्छा। लेकिन ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए आईटी ने, इनकम टैक्स विभाग ने जो कार्रवाई की है ये स्वागत योग्य है। लेकिन चलिए, अगर शिवसेना की भी सरकार है, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि शिवसेना की भी सरकार है तो गठबंधन में बीजेपी तो है, बीजेपी समर्थन में तो है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से अनैतिक सरकार है ये। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई इस विषय पे जब ये कह दिया गया है कि यथास्थिति बनाए रखिए, यथास्थिति का मतलब होता है जैसा पहले था उसी तरह से रहने दीजिए। उसके बाद में भी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता यानी कि ये मान लिया जाए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में और बीजेपी कार्रवाई कर रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार कहाँ है? ये तो जो बागी विधायक जो गए हुए थे उनको लेके सरकार बनाई गई है। असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई तो अभी बाकी चल रही है ना कोर्ट में। तो ये सारा फैसला आने के पहले अगर तो कार्रवाई को आप क्या बताएंगे भरत सिंह जी?
नहीं, मैं कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। ये जो है आईटी ने, जो इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है, बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन इसके तह तक क्या जा सकती है? क्या उनका जो है, जो इसमें जो आसामी जो बड़े लोग हैं, इसके अंदर 50 करोड़ रुपए जो मिला हुआ, क्या उसको पकड़ सकती है? ठीक है। क्या उनके गिरेबान तक हाथ जा सकता है? ये सारा विषय है, कहीं ये ठंडे ठीक है। बस्ते में न चला जाए। ठीक है, शिवसेना से नेता विक्रम प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका एनबी न्यूज पर। हमारे साथ भरत सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस से है। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई का तो स्वागत है, लेकिन ऐसा ना हो कि बिजनेसमैन पर ये कार्रवाई है तो कहीं ठंडे बस्ते में चली जाए, इतने वहां पर बेनामी संपत्ति जो मिली। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास के लिए और जो हमारा राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, उस विचारधारा पे ये सरकार चल रहा है। और निश्चित तौर पे करप्शन के अगेंस्ट में हमेशा जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब हमेशा से रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और रही बात सेंट्रल एजेंसियों का जो रेट वगैरह है, तो जहाँ पे ऐसी कोई भी कार्रवाई का जरूरत पड़ता है तो सेंट्रल एजेंसियां काम करती है, और उसी के तहत अगर उनका एक्शन हुआ है तो उसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। भरत सिंह जी कह रहे हैं कि अभी तो यही साफ नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी है, बीजेपी समर्थन में है या शिंदे की सरकार है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई थी। अब ऐसे में ये कार्रवाई का स्वागत है, लेकिन फिर से मैं उनका सवाल रिपीट करी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य में ये कार्रवाई है तो कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेसमैन पर भी कार्रवाई, और बिजनेसमैन पर बीजेपी लगातार हावी रहती है, उन पर तो दिशा बनी रहती है बीजेपी की, ये कहना चाह रहे हैं वो। नहीं मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और माननीय एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के मुख्यमंत्री है और हमारा पक्ष शिवसेना है, और भारतीय जनता पार्टी हमारी अलायंस पार्टी है, और उनके समर्थन से आज हमारा महाराष्ट्र सरकार जो है यहाँ पे काम कर रही है। और रही बात जो है एक्शन की, तो हमें जहाँ भी करप्शन का थोड़ा भी सुगबुगाहट होगा जो है, वहाँ महाराष्ट्र शासन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई अपने ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी हो, जहाँ भी कोई भी गड़बड़ी अगर समझ में आएगा या कोई लीडर हो, तो वहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए, और ऐसे कार्रवाइयों का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। भरत सिंह जी, विक्रम प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। विक्रम भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि असली शिवसेना कौन है? पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि आपकी शिवसेना असली है कि उद्धव जी की शिवसेना असली है। अब ये कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, कोर्ट के पहले तो ये डिसाइड नहीं होगा। चुनाव आयोग में जो चल रहा है, चुनाव आयोग ही उसका डिसाइड लेगी, उसके पहले तो ये होने वाला नहीं है। तो पहले तो ये लड़ाई आप लोग फाइनल कर लीजिए कि शिवसेना आपकी है कि वो उद्धव जी की है कि वो जो है एकनाथ शिंदे की है। चलिए विक्रम प्रताप सिंह जी, आखिरी कमेंट आपका, समय भी समाप्त हो रहा है। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय समय आने पे सारा फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगी। उसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन जो है दायित्व है उनका जो है वो, लेकिन फिलहाल जो है हम सभी लोग शिवसैनिक हैं, और माननीय एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के मुख्यमंत्री है, शिवसेना पार्टी हमारी है। मैं ये नहीं कहा कि मैं विक्रम प्रताप जी, अब ठीक है शिवसेना आपकी है, जिसकी भी है वो तो चुनाव आयोग फैसला कर देगा, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, ये मैं भी पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में बहुत कम कार्रवाई देखने को मिलती है इस तरीके की। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं पदाधिकारी और लीडर नहीं हूँ। नहीं, अब समर्थन में तो सरकार है ना आपकी। जी बिल्कुल होना चाहिए, जहाँ भी गड़बड़ी हो। चाहे अभी देखिए, आपने देखा जो है मिस्टर त्यागी जो है, जो नोएडा का मैटर रहा, वहाँ भी एक्शन हुआ, वहाँ भी बुलडोजर चला। आज वाराणसी में जो है बुलडोजर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चलवाया भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के ऊपर। तो कहीं न कहीं जीरो टॉलरेंस के आधार पे पूरे भारत में काम होना चाहिए जो है, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल होगा जब तक हमारे। ठीक है विक्रम प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। भरत सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।